क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग महसूस कर रहे होते हैं? या फिर किसी ने आपसे कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको अंदर से लगा कि कुछ गड़बड़ है? अगर ऐसा है तो आप गलत नहीं हैं। आप बस उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं जिसे समझना अभी बाकी है। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रीड पीपल लाइक अ बुक, पैट्रिक किंग। वे हमें सिखाती है कि इंसान को समझने के लिए उसके शब्द नहीं, उसके सिग्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, इंसान बोलकर कम और अपने व्यवहार से ज़्यादा सच बताता है। हम आमतौर पर लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन असली सच्चाई उनके हाव-भाव, आवाज़ के उतार-चढ़ाव और शरीर की भाषा में छिपी होती है। ये किताब आपको माइंड रीडर नहीं बनाती, बल्कि ये आपको एक अवेयर ऑब्जर्वर बनाती है। ऑथर इस किताब में आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम देखते नहीं, हम सिर्फ सुनते हैं। लेकिन इंसान को समझने के लिए आपको देखना सीखना होगा। वो कैसे बैठता है, उसकी आंखें क्या कर रही हैं, उसका शरीर खुला है या बंद है, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास है या झिझक है। यही छोटे छोटे संकेत बड़े अर्थ रखते हैं। मानव व्यवहार सतह पर नहीं होता, वह हमेशा गहराई में छिपा हुआ होता है। ऑथर बॉडी लैंग्वेज पर बात करते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा सच बोलता है, भले ही हमें शब्द झूठ बोल रहे हों। उदाहरण के लिए, हाथ बांध लेना असहजता और बचाव को दिखाता है। बार बार चेहरे को छूना तनाव या झिझक। आगे झुकना रुचि या जुड़ाव। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, कोई भी एक संकेत अंतिम सत्य नहीं होता। सही समझ तभी बनती है जब आप संकेत के समूह को देखें। बेसलाइन पर बात करते हुए ऑथर हमें बताते हैं कि हर इंसान का एक सामान्य व्यवहार होता है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है जिसे हम बेसलाइन कहते हैं। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो पहले ये जानिए कि वे सामान्य स्थिति में कैसा होता है। फिर जब उसमें बदलाव आए, वही असली संकेत होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति हमेशा शांत रहता है और अचानक बहुत ज़्यादा बोलने लगे, तो ये बदलाव किसी आंतरिक स्थिति की ओर इशारा करता है। माइक्रो एक्सप्रेशन के बारे में ऑथर लिखते हुए हमें बताते हैं कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हम छुपाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर आ जाते हैं, बस एक पल के लिए। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं, असली मुस्कान में आंखें भी चमकती हैं। ये छोटे छोटे भाव हमारी असली भावना का सबसे सच्चा प्रमाण होते हैं। किताब हमें सिखाती है कि कोई भी व्यवहार बिना कारण के नहीं होता। हर प्रतिक्रिया के पीछे एक मानसिक स्थिति होती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावा करता है वो अंदर से असुरक्षित महसूस करता है। जो व्यक्ति बार बार विषय बदलता है वो किसी बात से बच रहा होता है। जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा हंसता है वह अक्सर तनाव छुपा रहा होता है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप लोगों को जज करना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। शब्द और व्यवहार में अंतर, इस पर बात करते हुए ऑथर हमें कहते हैं कि जब शब्द और व्यवहार अलग अलग हों तो व्यवहार पर ही भरोसा करें, क्योंकि शब्द नियंत्रित किए जा सकते हैं लेकिन शरीर की भाषा नहीं। यहाँ आपकी समझ की असली परीक्षण होता है। क्या आप वो देख पा रहे हैं जो सामने वाला छुपाना चाह रहा है? ये ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यवहारिक कौशल है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं रिश्तों की सच्चाई समझने में, इंटरव्यू में सामने वाले की बात समझने में, व्यवहार में भरोसा बनाने के लिए, रोजमर्रा की बातचीत गहराई लाने के लिए। ये आपको भावनात्मक रूप से भी बुद्धिमान बनाता है। इस किताब का मूल उद्देश्य लोगों को समझना है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपाता है। हर व्यक्ति भीतर से समझा जाना चाहता है और हर व्यक्ति अपने व्यवहार के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। आप लोगों को सतह पर नहीं, गहराई से देखना शुरू करते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है क्या आप लोगों को पढ़ सकते हैं, बल्कि क्या आप सच में लोगों को समझ सकते हैं? क्योंकि सच हमेशा सामने होता है, बस हमें उसे देखने की आदत नहीं होती।